इश्क की दीवानगी। कुणाल के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है, मीरा को छूने की हिम्मत भी मत करना। आवाज सुनते ही कुणाल, दादी, पूजा और बाकी सभी सामने दरवाजे की ओर देखते हैं। सामने खड़े शख्स को देख कुणाल के होश उड़ जाते हैं, तो वहीं मीरा की आंखों में एक सुकून सा तैर जाता है। दरवाजे पर ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी, जिसकी बाजू कोहनी तक फोल्ड की हुई थी और आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए रुद्र अपनी हाथों की मुट्ठी बंद किए वहां खड़ा था। रुद्र को वहां देख वहां मौजूद सभी लोग उसे पहचान जाते हैं। रुद्र अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से कुणाल को घूर रहा था और उसके पीछे रोहित खड़ा था। कुछ देर पहले रुद्र अपना कोट सोफे पर रखकर जैसे ही बाथरूम की ओर जा रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। रुद्र अपना फोन पॉकेट से निकालकर देखता है, उस पर दादी का नाम फ्लैश हो रहा था। रुद्र तुरंत ही उनका फोन पिक कर लेता है। हेलो रुद्र बेटा, यहाँ जल्दी से आ जाइए। दादी घबराते हुए सारी बातें रुद्र को बता देती है। मीरा का नाम मिलना और कुणाल का वहाँ शादी में होने की खबर सुनते ही गुस्से से रुद्र की आंखें लाल हो जाती है। दादी, मीरा को कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं बस कुछ ही देर में वहाँ आ रहा हूँ। रुद्र ये बोलकर फोन कट कर देता है। वो गुस्से से अपने मोबाइल को पॉकेट में रखता है और अपनी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। इस वक्त रुद्र की नजर जैसे ही मीरा पर जाती है, उसकी आंखों में आंसू देखकर रुद्र अपना आपा खो देता है। वो गुस्से से कमरे के अंदर आने लगता है। कुणाल जैसे ही उसे अपनी ओर आते देखता है, तो वो डरते हुए मीरा से दूर हो जाता है और पीछे की ओर हटने लगता है। मीरा भी रुद्र को इतने गुस्से में देखकर डर जाती है। रुद्राक्ष! कुणाल के मुंह से बस इतना ही निकला था, तभी रुद्र उसके पास आकर कुणाल के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है, जिससे कुणाल पीछे की ओर गिरते हुए बचता है। अभी वो ठीक से खड़ा ही नहीं हो पाता है, तभी रुद्र उसका कॉलर पकड़कर जोर से एक के बाद एक पंच कुणाल के चेहरे पर मारता चला जाता है। हाउ डेयर यू टू टच हर! रुद्र गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है। ये बोलते हुए रुद्र उसे बुरी तरह मारने लगता है। रुद्र उसे इतना मारता है कि कुणाल की अधमरी सी हालत हो जाती है। कुणाल नीचे गिर जाता है। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर वहां खड़े सभी लोग काफी डर जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मीरा को छूने की, उसे हाथ लगाने की? मैंने तुझे पहले बोला था ना कि मीरा से दूर रहना, फिर भी तेरी उसके साथ ये सब करने की हिम्मत भी कैसे हुई? रुद्र नीचे झुककर कुणाल का गला पकड़कर उसे गुस्से से चीखते हुए बोलता है। रुद्र इतनी जोर से चीखते हुए कहता है कि डर की वजह से कुणाल के शरीर का हर हिस्सा हिलने लगता है। रुद्र उसे फिर से मारने लगता है। रुद्र उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि इस वक्त उसके चेहरे को पहचानना काफी मुश्किल हो रहा था। दादी और पूजा रुद्र का ये रूप देखकर घबरा जाते हैं और मीरा अपने लिए रुद्र की दीवानगी देखकर सहम सी जाती है और पूजा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। कुणाल उसके एक भी पंच को रोकने में नाकामयाब हो रहा था, जिस कारण अब कुणाल के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। दादी कुणाल को मार खाते हुए देख रही थी और वो इस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रुद्र इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और कुणाल ने हरकत ही कुछ ऐसी की थी। इसलिए दादी को भी कुणाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्र गुस्से से कुणाल को पीटते ही जा रहा था। अब कुणाल के मुंह और नाक से आने वाले खून रुद्र के हाथों पर लग रहे थे, लेकिन दादी को अब ऐसा लग रहा था कि रुद्र कहीं कुणाल को जान से मार ही ना दे। वो रोहित को रोकने के लिए कहती है। रोहित दौड़कर रुद्र के पास आता है, लेकिन वो उसे कुछ देर तक ही रोक पाता है, क्योंकि रुद्र इस वक्त किसी नर्क से आए देवता की तरह लग रहा था और उसे ऐसे देखकर कोई भी डर सकता था। रोहित डरते हुए रुद्र के पास जाने लगता है और बॉडीगार्ड्स को भी इशारा कर देता है। रोहित हिम्मत करके रुद्र के पास जाकर उसे पकड़ लेता है और बॉडीगार्ड्स कुणाल को पकड़ लेते हैं। रोहित उसको कुणाल से दूर करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रुद्र ने कुणाल को इतनी ताकत से पकड़ा हुआ था कि रोहित और बॉडीगार्ड्स उसको कुणाल से अलग कर ही नहीं पा रहे थे। तभी रोहित उन बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और वो सभी कुणाल को छोड़ देते हैं। सर उसे छोड़िए, वरना वो मर जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे सर। एक बार मीरा के बारे में सोचिए, अगर इसे कुछ हो गया हो तो सब लोग को लगेगा कि जो कुछ भी यहाँ हुआ वो सब कुछ सच था और बाद में सभी मीरा को ही गलत समझेंगे सर। रोहित डरते हुए रुद्र से बोलता है। मीरा का नाम सुनकर रुद्र तब जाकर कुणाल को छोड़ता है और मीरा की ओर देखता है। रुद्र के छोड़ते ही कुणाल सीधे मुंह फर्श पर गिर जाता है। वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। रुद्र जल्दी ही मीरा के पास जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। मीरा भी फिक्र किए बिना उसे अपनी बाहों का घेरा कसने देती है। तुम ठीक हो ना मीरा? रुद्र बेचैनी से उसे पूछता है, लेकिन मीरा कुछ नहीं बोल पाती और सीने से लगे सिर्फ अपनी आंखों से आंसू बहने देती है। रुद्र का ऐसा रौद्र अवतार देखकर वहां मौजूद हर शख्स की डर की वजह से हालत खराब हो जाती है। वहां खड़ी औरतें जिन्हें कुणाल ने पैसे देकर वहां बुलाया था, वो रुद्र को देखकर अंदर तक सहम जाती है। उनके आगे एक शब्द बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनमें। तभी उनमें से एक औरत के मोबाइल पर कुणाल की पीए हितेश का मैसेज आता है। अपना काम शुरू करो, जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है और उसके पैसे दिए गए। बिना अपना काम खत्म करे वहां से जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना यहाँ से अपने घर नहीं सीधे ऊपर चले जाओगे। हितेश का मैसेज पढ़ते ही वो औरत और ज्यादा डर जाती है। फिर वो औरत अपने साथ खड़ी औरतों को कुछ इशारा करती है, जिसे वो समझ जाती है। मीरा को अपने गले लगाकर रुद्र का गुस्सा शांत हुआ ही था कि तभी पीछे खड़ी उन औरतों में से किसी एक औरत की आवाज आती है। अरे इस बेचारे को मारकर आप क्या साबित करना चाहते हैं मिस्टर रुद्राक्ष सिंह राठौर? यही कि ये लड़की बिल्कुल सही है और यहाँ जो कुछ भी हम सबने अपनी आंखों से देखा वो सब कुछ गलत था? एक औरत घबराते हुए कहती है। ये सब सुनते ही रुद्र गुस्से में पीछे मुड़कर उस औरत को देखता है। रुद्र की लाल आंखें देखकर वो औरत डर जाती है। शुक्र कीजिए कि आप एक औरत हैं और रुद्राक्ष सिंह राठौर किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, वरना शायद इस वक्त आप ये सब बोलने की हालत में नहीं होती। रुद्र गुस्से से उस औरत को कहता है। और क्या कहा आपने कि मैं मीरा को सही साबित करना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मीरा बिल्कुल सही है और मुझे उस पर विश्वास है। आप एक औरत हैं, फिर भी दूसरी औरत के चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आपकी भी बेटियां होंगी और आप भी किसी की बेटी होंगी, तो आप कैसे कर सकती हैं ऐसा? रुद्र तेज आवाज में बोलता है। हमारी बेटियों को इस जैसी लड़की के साथ बराबरी करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमारी बेटियां अच्छे घर से ताल्लुकात रखती हैं और इसके जैसी लड़की जिसके ना घर का पता है और ना माँ बाप का पता नहीं किसका गंदा खून है। वो औरत मीरा को देखते हुए कहती है। उनकी बातें सुनकर मीरा की आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ जाते हैं। और ऊपर से देखो, एक लड़के को मार पड़वाकर दूसरे लड़के को अपने बस में पहले से ही कर रखा है। बेचारा ये लड़का उल्टा इसे शादी करके इसकी इज्जत बचाना चाह रहा था और बदले में इसे क्या मिला? अब यहाँ पड़ा अपनी दर्द से तड़प रहा है। दूसरी औरत बोलती है। और मिस्टर राठौर, आप क्यों इस लड़की की इतनी साइड ले रहे हैं? आखिर आपकी लगती क्या है? क्या रिश्ता है आपका इसके साथ? उन सभी की बातें सुनकर रुद्र का खून खौलने लगता है। गुस्से से उसकी हाथों की मुट्ठियां बंद हो जाती है। बस बहुत हो गया, अब कोई एक लफ्ज भी मीरा के बारे में नहीं कहेगा। रुद्र गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है। क्यों मिस्टर राठौर, सच आपको भी बुरा लगा? अगर आपको हमारे मुंह चुप कराने हैं तो बता दीजिए, इस लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है? वो औरत तिरछी मुस्कान के साथ बोलती है। ठीक है, आप सभी को ये जानना है कि मीरा का मेरे साथ क्या रिश्ता है। ये आप सभी को कुछ देर में पता चल जाएगा। रुद्र ये बोलकर मीरा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। मीरा अपनी आंसुओं भरी नजरों से हैरानी के साथ उसे देखती है और रुद्र उसका हाथ पकड़े उसे कमरे से बाहर ले जाता है। दादी, पूजा और बाकी सभी कमरे से बाहर निकलकर उनके पीछे चले जाते हैं। मीरा बेसुध सी रुद्र के साथ चली जा रही थी। रुद्र उसका हाथ पकड़कर शादी वाले हॉल में आ जाता है। वो अपने साथ मीरा का हाथ पकड़े हुए शादी के मंडप की ओर बढ़ने लगता है। इतने में सभी लोग उनके पीछे पीछे वहां हॉल तक आ जाते हैं। रुद्र अपने साथ मीरा को लेकर मंडप में आ जाता है। मीरा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। रुद्र पहले मीरा को बिठाता है और फिर खुद वेदी पर बैठ जाता है। मीरा इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है।
वो इस वक्त एक बेजान सी गुड़िया की तरह हो गई थी। पंडित जी, शादी की विधि शुरू कीजिए। रुद्र पंडित जी से कहता है। रुद्र की बात सुनते ही दादी चौंक कर रुद्र को देखती है। पूजा भी हैरानी से उसे देखने लगती है। हालांकि वो दोनों चाहते थे कि मीरा और रुद्र की शादी हो, लेकिन इस तरह उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। वो सभी औरतें रुद्र के ऐसा करने से उन्हें आंखें फाड़े देखती रह जाती हैं। उन्हें बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसा कुछ कर देगा। पंडित जी तुरंत शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी गठबंधन के लिए किसी को आने के लिए कहते हैं। तभी दादी पूजा को इशारा करती है और पूजा मंडप में जाकर वहां रखी दुल्हन की ओढ़नी को मीरा के सिर पर पहना देती है और एक तरफ साफा रुद्र के गले में डाल देती है और फिर ओढ़नी और साफे की आपस में गांठ बांध देती है। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए, पंडित जी कहते हैं। रुद्र खड़ा हो जाता है, लेकिन मीरा ऐसे ही बैठी रहती है। रुद्र इस वक्त मीरा की हालत समझ सकता था। वो खुद नीचे झुकता है और मीरा को खड़ा कर देता है और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर कसकर पकड़ लेता है। पंडित जी मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। रुद्र और मीरा पवित्र अग्नि के फेरे लेना शुरू करते हैं। रुद्र उसका हाथ पकड़े फेरे ले रहा था और मीरा बस बेसुध सी उसके पीछे चल रही थी। फेरे हो जाने के बाद वो पंडित जी एक थाल को रुद्र के सामने करते हैं, जिसमें से रुद्र सिंदूर लेता है। वो एक बार मीरा को देखता है जो अपनी नजरें नीचे किए हुए बैठी थी। रुद्र उसकी मांग में सिंदूर भर देता है, जिससे मीरा की आंखें बंद हो जाती है और उसके आंसू उसके गाल पर लुढ़क जाते हैं। उसके बाद रुद्र मंगलसूत्र लेकर मीरा के गले में पहना देता है और आज वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 54 इश्क की दीवानगी। पंडित जी मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। रुद्र और मीरा पवित्र अग्नि के फेरे लेना शुरू कर देते हैं। रुद्र उसका हाथ पकड़े फेरे ले रहा था और मीरा बस बेसुध से उसके पीछे चली जा रही थी। फेरे हो जाने के बाद वो पंडित जी एक थाल को रुद्र के सामने करते हैं, जिसमें से रुद्र सिंदूर लेता है। वो एक बार मीरा को देखता है जो अपनी नजरें नीचे झुकाए बैठी हुई थी। रुद्र उसकी मांग में सिंदूर भर देता है, जिससे मीरा की आंखें बंद हो जाती है और उसके आंसू गाल पर लुढ़कने लगते हैं। उसके बाद रुद्र मंगलसूत्र लेकर मीरा के गले में पहना देता है और आज वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। रुद्र उसकी ओर देखता है, फिर प्यार से मीरा का हाथ पकड़कर मंडप से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों सीधे दादी के पास आते हैं और दोनों एक साथ झुककर दादी के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। वो उन दोनों की जिंदगी की इस नई शुरुआत के लिए दोनों को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। इस वक्त दादी की स्थिति ऐसी थी कि वो अपने मन में इस शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जिस तरह और जिन हालातों में ये शादी हुई उससे दादी मीरा के लिए बेहद दुखी भी थी। लेकिन अब वो जानती थी कि रुद्र और मीरा की शादी हो गई है और मन में तय करती है कि मीरा को वो हमेशा खुश रखेंगी और अपनी बेटी की तरह रखेंगी। दादी का आशीर्वाद लेने के बाद रुद्र एक बार फिर से वो अपने रौद्र रूप में वापस आ जाता है। वो मीरा को अपने साथ लेकर उन सभी औरतों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो औरतें घबरा जाती हैं। शायद अब तक आप सभी को पता चल गया होगा कि ये लड़की कौन है और मेरी क्या लगती है। रुद्र शांत आवाज में बोलता है, लेकिन उसकी ये सर्द आवाज सामने वाले इंसान को डरा देने के लिए काफी थी। चलिए फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ ताकि आप जिंदगी भर ये ना भूल सके। रुद्र तीखी नजरों से उन्हें घूरते हुए कहता है। रुद्र अपनी हाथों की उंगलियों को मीरा की हाथ की उंगलियों में फंसाकर कस देता है। मीरा उसके ऐसा करने से हैरान हो जाती है, लेकिन उसने अपनी नजरें नीचे ही कर रखी थी। रुद्र एक नजर वहां खड़े सभी लोगों की ओर देखता है। ये मेरी पत्नी मिसेस मीरा रुद्राक्ष सिंह राठौर है, रुद्र तेज आवाज में बोलता है। रुद्र के कहे ये शब्द मेरी पत्नी मिसेस मीरा रुद्राक्ष सिंह राठौर है जैसे ही मीरा के कानों में पड़ते हैं उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपनी नजरें उठाकर रुद्र को देखती है। तभी रुद्र की नजरें उसकी नजरों से जा मिलती है। मीरा की नजरें बहुत कुछ कह रही थी, जिन्हें रुद्र अच्छी तरह से पढ़ पा रहा था। रुद्र की अनाउंसमेंट होते ही हॉल में तालियों की आवाजों से उन दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटता है और मीरा एक बार फिर से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। मुझे लगता है यहाँ मौजूद सभी लोगों को और कुछ अनचाहे मेहमानों को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब किसी ने भी मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी गलत बोलने की कोशिश की तो इस सबका अंजाम सह नहीं पाएगा कोई। रुद्र ये बात उन सभी औरतों को देखते हुए कहता है। तभी पूजा खुश होते हुए उन दोनों के पास आ जाती है। कांग्रेचुलेशंस भैया, पूजा खुश होते हुए बोलती है और रुद्र के गले से लग जाती है। थैंक यू बच्चे। रुद्र उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहता है। बधाई हो भाभी, पूजा प्यार से मीरा से कहती है। अब तो मैं आपको भाभी बोल सकती हूँ ना, पूजा मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ, रुद्र बोलता है। रुद्र वहां से अपने सामने खड़े मिस्टर सिंह के पास जाता है और दादी भी रुद्र के पीछे उनके पास चले जाती है। सॉरी अंकल, हमारी वजह से आपकी बेटी की लाइफ का इतना बड़ा दिन खराब हो गया। रुद्र उनसे गिल्ट के साथ बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन कितना बड़ा होता है, जो उसकी वजह से स्पॉइल हो गया था। रुद्र सही बोल रहे हैं, काजल हमारी भी तो बेटी है और हमें उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, माफ कर दीजिएगा हमें। दादी अपने हाथों को जोड़ते हुए कहती है। तभी मिस्टर सिंह दादी के हाथों को पकड़ लेते हैं। ये आप क्या कर रही हैं? आप हमारी बड़ी है और बड़ों के हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। मिस्टर सिंह उनके हाथों को नीचे करते हुए कहते हैं। और रुद्राक्ष बेटा, आपने जो किया वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, वो सब नियति थी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि हमें आप पर गर्व है कि हमारे खानदान में आपके जैसा बेटा है, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर सिंह रुद्र के गले लगते हुए ये सब कहते हैं। थैंक यू। रुद्र एक मुस्कान के साथ बोलता है। रुद्र हमें अब चलना चाहिए, हमें और पूजा को घर जाकर आपकी और मीरा के गृह प्रवेश की तैयारी करनी है। तब तक आप मीरा को घर लेकर आ जाइएगा। दादी बोलती है और मिस्टर सिंह को हाथ जोड़कर नमस्ते कहती है और पूजा को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। रुद्र अपने पीछे खड़े रोहित को इशारा करता है और रोहित उसे आंखों ही आंखों में काम हो जाने का इशारा करता है। उसके बाद रुद्र शांत खड़ी मीरा के पास आता है और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर की ओर ले जाता है। रुद्र और मीरा होटल से बाहर आते हैं। रुद्र कार का डोर ओपन करता है और मीरा बिना कुछ कहे चुपचाप कार के अंदर बैठ जाती है। मीरा का यूं खामोश हो जाना रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे मीरा का बोलना, उसका खुद से बातें करते रहना, उसकी अजीब अजीब से वर्ड्स, खास तौर पर उसका उसे शैतान सिंह राठौर बोलना सब कुछ याद आ रहा था। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मीरा का ऐसा हो जाना भी लाजमी था। रुद्र इन ख्यालों से बाहर आकर कार की दूसरी ओर का गेट ओपन कर उसमें बैठ जाता है। मीरा विंडो से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। रुद्र बिना उसे कुछ कहे शांति के साथ बैठ जाता है और उसका इशारा मिलते ही ड्राइवर कार को स्टार्ट कर देता है। उन्हीं कार के पीछे रोहित की कार और बॉडीगार्ड्स की कार भी उन्हें फॉलो कर रही थी। इस वक्त पूरे मुंबई में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फेमस बिजनेसमैन रुद्राक्ष सिंह राठौर की शादी की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। सभी की जुबान पर सिर्फ रुद्र और मीरा की शादी का ही जिक्र हो रहा था। कार के अंदर मीरा एक टक विंडो से बाहर देखे जा रही थी और रुद्र की नजर सिर्फ और सिर्फ मीरा को देख रही थी। वो अपने किसी ख्याल में खो जाती है। ओए सुन, तेरे लिए ना मैं ही लड़का पसंद करूंगी और तू उसी से शादी करेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी मीरा को ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो तुझे दीवानों जैसा प्यार करे और जिसके लिए बस तू ही सब कुछ हो। कभी तेरी आंखों में आंसू ना आने दे। तेरी खुशियां उसके लिए सबसे बढ़कर हो और सबसे बड़ी बात, उसके साथ रहते हुए तुझे कभी भी मेरी याद ना आए। सोनू खुश होते हुए मीरा से बोलती है।
अरे रे बस कर मिस फिलोसोफर, ऐसा लड़का रियल लाइफ में मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है समझी। मीरा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्यों नहीं मिलेगा? तेरी ये सोनू है ना, पाताल में भी होगा ना लड़का, तो अपनी मीरा के लिए मैं पाताल से भी ढूंढ कर ले आऊंगी। सोनू फुल स्टाइल मारते हुए कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा लड़का कोई मिल भी गया ना तो चाह कर भी तुझे मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। मीरा उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है और उसके गले से लग जाती है। सोनू की बातें याद करने पर मीरा की आंखें नम हो जाती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। उसकी आंखों में आंसुओं को देखकर रुद्र को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस होता है। मैं जानता हूँ मीरा, आज जो कुछ भी हुआ वो सब ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता हूँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें या तुम्हारे आत्मसम्मान पर कोई उंगली तो क्या नजर उठाकर भी नहीं देखेगा, क्योंकि आज से तो मीरा रुद्राक्ष सिंह राठौर हो, मेरी पत्नी, मेरा प्यार, मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ हो मीरा। और आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। रुद्र एक तक मीरा को निहारते हुए अपने मन में बोल रहा था। इधर माहेश्वरी हाउस में आलिया अपने मोबाइल पर जैसे ही रुद्र और मीरा की शादी की न्यूज़ को पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आलिया गुस्से से पागल हो जाती है और अपना मोबाइल जमीन पर फेंक देती है। मोबाइल के गिरते ही वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रुद्र उस 2 टकी की लड़की से शादी नहीं कर सकता है। ये सब कैसे हो गया? हमें क्या करूंगी मैं? आलिया पागलों की तरह खुद से बड़बड़ाने लगती है। तभी आलिया अपने मोबाइल को ढूंढती है। शायद वो किसी को कॉल करना चाहती थी, लेकिन अपने मोबाइल की कंडीशन देखकर आलिया एक तेज आवाज में चीखती है, नो! राठौर मेंशन। दादी ने मीरा के गृह प्रवेश की सारी तैयारियां कर ली थी और वो बस रुद्र और मीरा के आने का इंतजार कर रही थी। इधर पूजा ने शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें काव्या को बता दी। रुद्र और मीरा की शादी की बात सुनकर काव्या को तो जैसे ही झटका लग गया हो, लेकिन वो खुश भी बहुत होती है क्योंकि उसे मीरा बहुत ज्यादा पसंद थी। अब वो उसकी भाभी बन गई है। काव्या, पूजा जल्दी यहाँ आइए, दादी उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहती है। दादी की आवाज सुनकर वो दोनों जल्दी से उनके पास आती है। दादी उन दोनों को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उन्हें बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। लगता है रुद्र और मीरा आ गए हैं, दादी मुस्कुराते हुए कहती है। सभी गाड़ियां राठौर मेंशन के अंदर एंटर करती है। रुद्र कार से बाहर निकलता है और जाकर मीरा के लिए गेट ओपन करता है। दरवाजा खुलने पर मीरा कार से बाहर आती है और वो दोनों साथ में घर के अंदर की ओर चलने लगते हैं। रुद्र भी सभी बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देकर घर के अंदर चला जाता है। रुद्र और मीरा जैसे ही घर के मेन डोर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दादी मुस्कुराते हुए आरती की थाल लिए उन दोनों का इंतजार कर रही थी। हम जानते हैं मीरा, आप इसी घर में रहती हैं, लेकिन आज आप इस घर की चौखट के अंदर इस घर और राठौर परिवार की बहू बनकर प्रवेश करेंगी, दादी बोलती है और उन दोनों की आरती करने लगती है। दादी की बात सुनकर मीरा हल्की सी अपनी गर्दन हिलाती है। वो दादी को बहुत मानती थी, इसलिए उनको कभी भी कोई दुख नहीं देना चाहती थी। दादी पहले भी मीरा के माथे पर कुमकुम का तिलक करती है और पूजा दरवाजे के बीचों बीच एक चावल से भरे कलश को रख देती है। मीरा, आप अपने सीधे पैर से इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाइए, दादी प्यार से मीरा को कहती है। मीरा दादी की बात सुनकर अपने सीधे पैर से उस कलश को गिराती है और फिर रुद्र और वो दोनों एक साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद मीरा कुमकुम भरे थाल में अपने पैर के छापे एक सफेद चादर पर छोड़ते हुए चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹149